स्क्रीन पर आपके एक तस्वीर दिखाई दे रही होगी। ये तस्वीर है मनीष रंजन की। मनीष रंजन 2020 में पटना आया था। इसने ऐसा क्या किया जिसके बाद इसकी करोड़ों की संपत्ति बन गई। बिहार के जहानाबाद से ही आया था। आपको बता दें कि बिहार के जहानाबाद से ही नीट की तैयारी करने वाली वो लड़की 5 जनवरी को शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची थी, जिसके बाद 6 जनवरी को उसके साथ कुछ ऐसा होता है, उसकी हालत गंभीर होती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, प्रभात अस्पताल। वहां पर उसका इलाज चलता है। उसके बाद उसे मेदांता रेफर कर दिया जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। ये खबर इतनी तूल पकड़ ली है कि लगातार वहां पर बवाल मचा हुआ है। बात यहां तक पहुंच गई कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल छोड़ने के लिए जो लड़कियां हैं वो मजबूर हो गई। कैमरे पर वो हम बता नहीं सकते, लेकिन उनका जो बयान है वो सामने आता है, जिसमें उन्होंने तरह तरह के एलिगेशंस लगाए हैं। इसी कड़ी में एक जाने माने एडवोकेट जो है कौशलेंद्र, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 50% लड़कियां बंगाल से लाकर शंभू गर्ल्स हॉस्टल यानी पटना के उसी गर्ल्स हॉस्टल में रखी गई थी जहां पर नीट की तैयारी कर रही उस 17 साल की लड़की की मौत हुई थी। इसी में वो आगे बताते हैं कि ये 4 साल पहले मनीष रंजन आता है पटना और इसने क्या किया, जिसके बाद ये 15,000 की नौकरी करने वाला शख्स अचानक से इतना बड़ा अपना कारोबार खड़ा कर लेता है, बड़े बड़े लोगों के बीच में डील करता है। आरोप ये है कि ये बिजनेसमैन लोगों के बीच में जाता है, उन्हें लड़की सप्लाई करता था। उन लड़कियों को रहने के लिए शंभू गर्ल्स हॉस्टल के 2nd और 3rd फ्लोर पर इसने कमरा दे रखा था। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर मनीष रंजन है कौन और क्या थी उसकी कहानी, और शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जब इस लड़की के साथ जो कुछ हुआ है ये बवाल मचता है। इसके बाद आखिरकार 4 दिन बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और ले जाती है। मनीष रंजन की आपको बता दें कि उनकी जो वाइफ है, वार्डन है, इन सब पे कई आरोप लगे हैं, लेकिन अभी तक इसमें गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ मनीष रंजन की हुई है। और एक डिटेन किया गया था नीलम अग्रवाल को, जिसे पुलिस ले जाती है, पूछताछ करके छोड़ देती है। अब बात आती है कि नीतू वार्डन, क्योंकि अगर उस हॉस्टल में कुछ ऐसा हो रहा था तो जरूर ये सब मालूम होगा जो वहां के कर्मचारी है। ये पूरा नेक्सस होता है, नेक्सस के थ्रू ये काम होता है, जैसा कि जो सीनियर एडवोकेट है कौशलेंद्र, उन्होंने तमाम ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपने नीट की तैयारी कर रही स्टूडेंट की न्यूज़ आपने फॉलो की होगी और इसमें कई अपडेट सामने आ चुके हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि आखिर उस हॉस्टल शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक है मनीष रंजन चौधरी, ये है कौन और ये कहाँ से आया। तो आपको बता दें कि ये रहने वाला तो बिहार के जहानाबाद का ही है। जहानाबाद से कोविड के टाइम यानी साल 2020 में ये पटना आता है। इस दरमियान किराए पर हॉस्टल लेता है और वहाँ पर लड़कियाँ आती जाती है, जिसकी वजह से इसकी रोजी रोटी चलती थी। इसके पहले इसने एक हॉस्पिटल में काम किया था बतौर कर्मचारी, और वहाँ पर बता दें इसकी सैलरी जो थी 15,000, यानी साल 2020 में जो शख्स 15,000 की नौकरी कर रहा था, आज साल 2026 की अगर मैं बात करूँ तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति है। आई कहाँ से, या कुछ संपत्ति, ये प्रॉपर्टी आई कहाँ से, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। जिस तरह के एलिगेशंस लग रहे हैं कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ये चीज़ें चल रही थी, तो इस पर जांच चलनी चाहिए। कोई ये दूध का धुला नजर नहीं आ रहा, जैसे कि अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया, क्योंकि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है तो जाहिर सी बात है कि उसके अगेंस्ट कुछ चीज़ें रही होंगी। सीसीटीवी फुटेज है और वार्डन जो है उन पर भी सस्पेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि अगर कुछ भी चीज़ें वहाँ पे हुई होंगी तो ये सब इनकी मिली भगत के बिना नहीं हो सकती। आपको बता दें कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल की रहने वाली एक लड़की जो है वो हम आपको बाइट सुनवा नहीं सकते, लेकिन उसने साफ साफ आरोप लगाया है कि जो संचालिका है उनके भाई पर उसने ये कहा कि वो वहाँ पर गलत काम करता था, लड़कियों को मजबूर करता था, वो जबरदस्ती करता था। इस तरह के कई लड़कियां आरोप लगा चुकी है। और शंभू गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक था वो मनीष रंजन चौधरी ही है। और 15 जनवरी को इसको आखिरकार पटना पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन जांच का विषय ये है कि 4-5 सालों में इसने इतनी प्रॉपर्टी बनाई तो बनाई कैसे। तमाम बिजनेस क्लास के जो लोग होते हैं उनके बीच में इसका उठना बैठना था। और कोविड के टाइम बात ये थी कि ये ऑक्सीजन जो लग रही थी
उसकी भी सप्लाई करता था, उस चेन में भी था ये। तो आखिर इस तरह की जो चीज़ें थी, जब पुलिस इससे पूछताछ करने पहुंचती है तो बताता है कि वो तो उस वक्त वहाँ नहीं था, वो देहरादून में था, क्योंकि इसकी पीजी किराए पर चलती है तो ये वहाँ पर था नहीं मौजूद। लेकिन पुलिस इसमें नीलम अग्रवाल को भी ले जाती है और जांच के लिए, क्योंकि नीतू वार्डन जो है, ये तमाम लोग हैं जो उस वक्त उस हॉस्टल में मौजूद थे। शंभू गर्ल्स हॉस्टल की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या ऐसे में उस कमरे में, उस हॉस्टल के उस कमरे में जहां पर वो लड़की थी, जहां पर ये कहा गया कि स्लीपिंग पिल्स मिले हैं, तो डीवीआर की बात हो रही है कि सीसीटीवी के डीवीआर हम फैमिली को देने को तैयार है। बता दें कि जो एसएसपी है कार्तिकेय शर्मा जी, उन्होंने कहा कि अगर फैमिली एग्री करती है तो हम तमाम सबूत दिखा देंगे। आपको बता दें कि साफ तौर पर पुलिस ने इस केस में, जब शुरुआती जांच होती है, शुरुआत में फैमिली और पीड़ित पक्ष के जो लोग हैं वो कहते हैं कि उनकी लड़की के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कुछ गलत हुआ है और इसके बाद उसकी हालत बिगड़ी, जिसके बाद उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर सतीश का नाम सामने आता है कि वो भी मिला हुआ है, एसएचओ साहिबा का नाम सामने आता है कि ये ठीक तौर पे इन्होंने काम नहीं किया और परिवार का आरोप था कि इन्होंने पैसे रुपए देने की बात भी कही थी। इसके अलग अगर मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करूं तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने देखा होगा, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट जैसी चीजें हो सकती है, वो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन दूसरी ओर पटना पुलिस जो है वो लीपापोती करने में जुटी हुई थी, जिसके बाद परिवार वहां पर रोड पर, सड़क पर लाश रखकर, एक बच्ची की लाश रखकर अर्थी सजी हुई थी, छीना झपटी हो रही थी। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन यकीन मानिए कि वो लाश रखकर वहां पर छीना झपटी हो रही थी। वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम नहीं ले जाने देंगे अपनी बेटी को जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगी, जब तक जो लोग इसके पीछे हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी। और पुलिस उन्हें भरसक हटाने की कोशिश करती है, उन्हें ले जाने की, यानी वो जो पीड़िता की डेड बॉडी थी उसे ले जाना था, लेकिन परिवार के लोग वहां पर टूट पड़े थे, सड़क पर बिखरे पड़े थे, जिसमें वो सिर्फ और सिर्फ गुहार लगा रहे थे कि हमें न्याय दो। यहाँ तक कि पीड़िता की जो फ्रेंड है, जो सर्कल है, ग्रुप के लोग हैं, वो भी वहां पर जुटे हुए थे और वो कह रहे थे तमाम लोग कि उसके साथ गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पुलिस के कानों पर जू तक नहीं रेंगती कि आखिर हुआ क्या है। और जब ये मामला तूल पकड़ता है तब पुलिस सामने आती है और इस तरह की कार्रवाई होती है। आपको बता दें कि हम बात तो मनीष रंजन पर कर रहे हैं, जिसको लेकर कई आरोप लगे हैं कि वो बंगाल से लड़कियां लाता है और वहां पर सप्लाई करता है लोगों के बीच में, यानी वहां पर प्रोस्टिट्यूशन जैसे धंधे की बात हो रही है कि वहां पर चल रहा था इलीगल वे से। और ये साफ तौर पर वकील ने आरोप लगाए हैं और कहना यही था कि वहां पर अगर इस तरह के लोग रहते थे, कोई खराबी तो है नहीं कि इस तरह का अगर बिजनेस हो, लेकिन वो लीगल वे से होना चाहिए, ना कि वहां पर जब पढ़ने लिखने वाली बच्चियां हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तो ऐसे में आना जाना या फिर कोई भी लोग होगा तो उनकी नजर पड़ेगी। और एक गर्ल्स हॉस्टल में ये सब चीजें होती है तो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देता है कि वहाँ के लोग या फिर कानून व्यवस्था, अगर लड़कियां बोल रही हैं कि उनके साथ चीज़ें ऐसी हो रही हैं तो आप उस पर कार्रवाई करेंगे, बजाय इसके कि फैमिली को समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी बच्ची के साथ कुछ हुआ नहीं है, गलत काम नहीं हुआ है। क्योंकि प्रभात हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि शुरुआती में ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके साथ कुछ हुआ है, लेकिन जैसे ही पीएम रिपोर्ट वायरल होती है, सामने आती है, तो पुलिस के हाथ पांव फूलने लगते हैं कि आखिर उन्होंने जो बयान दिया है अब उसका तो उन्हें लीपापोती करनी थी, जिसके बाद बयान पे बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस केस को लेकर शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो है वो लगातार सवालों के घेरे में है कि आखिर मनीष रंजन कर क्या रहा था। और आप सोचिए कि एक 15,000 की नौकरी करने वाला शख्स 4-5 सालों में अकूत संपत्ति बना लेता है, तो सवालों के घेरे में तो मनीष रंजन है ही और उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर वो क्या करता था, किस वे से उसके नेक्सस थे, क्या सच में वो वहां पर रहकर लड़कियों की सप्लाई करता था और इसी कड़ी में उस लड़की वहां पर विक्टिम बन गई है जिसके साथ इस तरह से गलत कांड हुआ। आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। फिलहाल आपको बता दें कि मनीष रंजन जो है वो सलाखों के पीछे है, वहीं उन पर जो वकील है उन्होंने कई संगीन आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि आखिर बिहार की पटना पुलिस जांच में क्या कुछ बताती है आगे।